वेलकम बैक गाइस, दिस इज़ नितेश एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश लीडर बाय नितेश। सो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं कि अंग्रेज़ी में किसी भी सेंटेंस को कैसे बोलें। हाउ टू स्पीक एनी सेंटेंस इन इंग्लिश। तो यही है, किसी भी सेंटेंस को अंग्रेज़ी में कैसे बोलें। पहली गलती हमसे ये होती है कि हम चीज़ों को ट्रांसलेट करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। तो हमें ट्रांसलेशन नहीं करना होता है। क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हमें ट्रांसलेशन का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन ये लैंग्वेज सीखने का उतना अच्छा तरीका नहीं है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे दुनिया की कोई भी भाषा हो, उसे अगर सीखनी हो तो आपको ट्रांसलेशन मेथड ये सही नहीं है। ट्रांसलेशन मेथड से हम थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन हमें नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए सीखना चाहिए। नेचुरल प्रोसेस मीन्स कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है किसी भी भाषा को। हम बात कर रहे हैं अंग्रेज़ी की, इंग्लिश की, तो इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, फिर बोलने की कोशिश करनी है। यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम अंग्रेज़ी को सुने, चाहे वो टीवी पे, रेडियो पे, मोबाइल पे, कहीं पे भी हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का प्रयास करें। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे दिमाग में धीरे धीरे वर्ड्स और सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठने लगता है और हम चीज़ों को धीरे धीरे सीखने लगते हैं। तो इतना कुछ हम इनपुट ले लेते हैं, इतना कुछ हम सीखते हैं कि हमारे दिमाग से, हमारे ज़ुबान से वो सारी चीज़ें निकलने लगते खुद ब खुद। जैसे बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि जैसे हम बच्चों को बोलते हैं टाटा, बाय बाय, थैंक यू, सॉरी, तो ये सारे जो भी छोटे छोटे फ्रेजेस हैं, वर्ड्स है या सेंटेंसेस हैं, वो धीरे धीरे वे बच्चे लोग सुनते हैं, फिर एज इट इज़ हूबहू उसी चीज़ को बोलने का प्रयास करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हम भी, बड़े लोग भी उस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, लिसन एंड रिपीट का। तो उसी चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं। तो इस तरह से हम चीज़ों को बेहतर ढंग से बोल सकते हैं। ट्रांसलेशन तो एक सहारा है, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है। वी हैव टू लिसन मोर एंड मोर देन वी हैव टू स्पीक अ लॉट। वी हैव टू कॉपी अदर्स, वी हैव टू इमिटेट अदर्स who are speaking very well in English. We have to do that kind of thing while we learn English. So that is the way we should try. तो इस तरह से हम अंग्रेज़ी को बोल सकते हैं। We can speak this language, this method we can use. तो अंग्रेज़ी बोलना उतना भी मुश्किल काम नहीं है। Speaking English is not too hard, or you can say milestone, or rocket science. We can speak English easily and we can learn English easily if you have the courage to translate or to have patience for few months. तो आप कुछ ही महीनों में आप चीज़ों को सीख सकते हैं। फिर प्रयास करें, हाउ टू स्पीक, व्हेट टू स्पीक एंड व्हेन टू स्पीक, what to do, what are the procedures that we should follow while we learn this language. तो कौन कौन से प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उस चीज़ को हमें फॉलो करना होता है और हम चीज़ों को सीखते हैं। यानी कि अंग्रेज़ी को सीखते हैं, वर्ड्स रहे, सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस रहे, प्रोनाउंसिएशन रहे, या कोई भी चीज़ रहे भाषा से जुड़ी, यानी अंग्रेज़ी से जुड़ी, हम जितना ज़्यादा अपने आप को उस भाषा से सराउंड करेंगे, यानी कि घेराबंदी करेंगे, हम जितना ज़्यादा सुनेंगे, हम उसी तरह से हम भाषा में ढल जाएंगे। तो इस तरह से हम अंग्रेज़ी को बेहतर बना सकते हैं। वी कैन इम्प्रूव आवर लैंग्वेज बाय डूइंग ऑल दिस। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। वी कैन try, we should try and we must try to speak. First of all, we should try to speak in English. That is the first thing we should do. And the second thing is listening. हमें बोलना है और सुनना है। इसके अलावा और ज़्यादा चीज़ों पे फोकस
कम से कम करें तो भी काम चलता है, क्योंकि उन सारी चीज़ों को हम पैसिव लर्निंग कहते हैं। पैसिव लर्निंग मीन्स कि जब हम इनपुट ले रहे होते हैं, जैसे कि सुनना या फिर सुनना हो या फिर पढ़ना हो, ये सारे पैसिव लर्निंग है। तो एक्टिव लर्निंग क्या है? जैसे कि हम बोलते हैं, बोलना एक एक्टिव लर्निंग है। तो बोलने में इसीलिए हम लोगों को परेशानी होती है क्योंकि हमारे दिमाग पे जोर पड़ता है। when we speak, when we are trying to speak, our mind goes blank because of lack of knowledge or lack of confidence. That is why we are not able to speak so fluently in the language. तो इस तरह से हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।